पानीपत ग्रामीण में हमारे जितने साथी लगे हुए, बहुत सारे साथी मेहनत भी कर रहे। जो भी साथी टिकट लेके आएगा, सब साथी मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे, अपना विधायक जिताएंगे ताकि सरकार में भागीदारी हो सके। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं एक वादा जरूर आपसे कर रहा हूँ, आप देखना, उसमें एक विधायक की भूमिका पानीपत ग्रामीण के विधायक की होगी। एक तो बेरोजगारी हटाना, महंगाई हटाना, जो गैस सिलेंडर हो जाएगा वो 500 रुपये का हो जाएगा सरकार के आते ही। जैसे कि अब दूसरी सरकारें कर रही हैं, 3 महीने रह गए तो उन्होंने अपने जो नए नए मैनिफेस्टो है, नई नई स्कीम्स लानी स्टार्ट कर दी है। लोगों को आई कैचिंग स्कीम्स हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही नेताजी विधानसभा चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पानीपत ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके और लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा चुके सचिन कुंडू महिलाओं का धन्यवाद करने यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि महिलाओं ने खूब भागीदारी जो है इस चुनाव में दिखाई थी और इसी को लेकर चुनाव में जो सक्रिय रहा है उनका धन्यवाद करने के लिए सचिन कुंडू देख सकते हैं सेक्टर 25 में एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय आप लाइव तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण अंचल से आई हुई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। सचिन कुंडू का कहना है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो ग्रामीण हल्के में वो काफ़ी विकास कार्य करवाएंगे। उनका ये भी कहना है कि पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं भी देती है तो जो भी नेता टिकट लेकर पानीपत ग्रामीण में आएगा उनकी मदद करेंगे और कांग्रेस की सरकार वो हरियाणा में बनाने की अहम भूमिका जो है पानीपत ग्रामीण से होगी। कोई भी एक क्षेत्र, आज समाज का कोई भी एक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक, मैं समझता हूँ हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बराबर की रहती है। और इसलिए आज हमने, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव की बात आपने देखा, पिछले 2-3 दिन पहले हमने अपने कार्यकर्ता साथियों का सबको धन्यवाद कार्यक्रम भी रखा था, सबका लंच का कार्यक्रम भी रखा था। आज उसी कड़ी में हमारी माताओं बहनों ने, जिन्होंने गांव में कॉलोनियों में मेहनत की, आशीर्वाद दिया कांग्रेस पार्टी को और हमारे को, आज सारी मेरी माताएं बहनें चाची ताई वो सब हमने आमंत्रित की थी। उनका धन्यवाद हमने किया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी। और धन्यवाद के साथ साथ आगे भी मैं समझता हूँ अगले 100 दिन के अंदर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके लिए भी हमने गांव स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर, बूथ स्तर पर जिस तरीके का सारी हमारी बहनों ने जो एक्टिव रूप से राजनीति में रहती हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा है कि हर बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर हम महिलाओं की यूनिट गठित करेंगे, जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो प्रचार प्रसार की बात है और चुनाव में मुख्य योगदान महिलाओं का उसमें रहेगा। जो लोग राजनीति में आते हैं, चाहे सचिन कुंडू है चाहे कोई दूसरा साथी, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो लोकसभा का चुनाव लड़े। तो जहाँ तक मेरी बात है, मेरे को लगभग 20 साल हो गए, चाहे छात्र राजनीति से लेके, यूथ कांग्रेस से लेके, और मेरा कार्य क्षेत्र पानीपत ग्रामीण रहा है। निश्चित तौर पे मेरी इच्छा है कि मैं पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ूं और मेरी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनकी सेवा कर सकूं। जो आज पानीपत ग्रामीण में बुरा हाल हुआ पड़ा है, उन बातों से लोगों को मुक्ति मिल सके, उन समस्याओं से। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये फैसला पार्टी का। हर व्यक्ति का इच्छा है, हर व्यक्ति के अपने विचार, ये फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है। उसमें सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, वो फैसला पार्टी करेगी। इतनी बात मैं ज़रूर कहता हूँ, पानीपत ग्रामीण में हमारे जितने साथी लगे हुए, बहुत सारे साथी मेहनत भी कर रहे। जो भी साथी टिकट लेके आएगा, सब साथी मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही, सब साथियों ने एक फैसला कर लिया कि हल्के की समस्याओं का निजात होना पहले है, हल्के का विकास पहले है, पर्सनल स्वार्थ बाद में है। सब साथी मिलके अपना विधायक जिताएंगे ताकि सरकार में भागीदारी हो सके। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं एक वादा जरूर आपसे कर रहा हूँ, आप देखना, उसमें एक विधायक की भूमिका पानीपत ग्रामीण के विधायक की होगी। जब नतीजे होंगे
तो पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद मिले। आज मैंने डोर टू डोर कैंपेन पिछले कई दिन से मैंने चला रखा है और पिछले काफ़ी समय से मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जहाँ तक कॉलोनियों की बात है, आज भी जो बेसिक नीड्स लोगों की हैं, जो बेसिक सुविधाएं, जो बिजली की, पानी की, गलियों की, नालियों की, आज तक वो भी पूरी नहीं हुई हैं। मैं देखता हूँ इतना बुरा हाल कॉलोनियों का, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले उनके लिए बेसिक सुविधाएं सारी पूरी हों। हर कॉलोनी में बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया पार्क हो, एक कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे धर्मशाला के रूप में हो, वो भी लोगों को सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हुई हैं। और चाहे पानीपत ग्रामीण के नौजवानों की बात है, उनके लिए रोजगार के अवसर की अपा लड़ाई लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां मिलें। सबको सरकारी नहीं मिल सकती, तो जो टेक्निकल एजुकेशन के नौजवान हैं, चाहे बीटेक के हैं, आईटीआई के हैं, डिप्लोमा के हैं, उनको प्राइवेट क्षेत्र में इस तरीके की कोई कंपनी पानीपत में लेके आए। हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा इंडस्ट्री एरिया है, गुड़गांव फरीदाबाद के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री आए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिल सके। एक पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी बने। मैं देखता हूँ आसपास का कोई ज़िला उठा लो, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, खानपुर में हमारी बहनों के लिए यूनिवर्सिटी बनी, उधर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूँ कोई ज़िला बचा होगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएंगे, जिससे हमारी बहनें और हमारे नौजवान साथियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल का भाव मिले। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में जो हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश होता था, एक विकास की पटड़ी पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में चल रहा था, इन लोगों ने उसको बिल्कुल पटड़ी से उतार दिया। आज हर मुद्दे पे ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे गरीब आदमी है। कोई वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। चाहे महिलाओं की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, मैं समझता हूँ ये सरकार पूरे तरीके से फेल है। और लोग इंतज़ार में बैठे हैं, लोग इस बात के इंतज़ार में बैठे हैं कि 1.5 महीने में चुनाव होगा और प्रदेश में इनका सफाया होगा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये हरियाणा और पानीपत ग्रामीण एक बार फिर विकास के रास्ते पे चल के, खुशहाली के रास्ते पे चल के, विकास के मामले में नंबर 1 होगा। तो चुनाव प्रचार के दौरान सचिन कुंडू की धर्मपत्नी वो भी काफ़ी एक्टिव रही, महिलाओं के बीच जाकर कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसके बारे में विस्तार से बताती हुई नजर आई और कांग्रेस में काफ़ी महिलाओं ने आस्था भी जताई। सचिन कुंडू की धर्मपत्नी का कहना है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, अगर सरकार उनकी बन जाती हो आते ही 500 रुपये का सिलेंडर जो है कर दिया जाएगा और रसोई में जितना भी महंगा सामान आज गृहिणी के लिए है उनको भी सस्ता किया जाएगा। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ना, वो वुमेन ओरिएंटेशन को ही देख के बनाया गया है कि सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उनका सबसे पहला मुद्दा होता है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो ना तो कुछ बचा पाती हैं, ना उनकी फैमिली आगे प्रोग्रेस कर पाती है। जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर उनके बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर चुके तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो हमारा जो मेन काम है, एक तो बेरोज़गारी हटाना, महंगाई हटाना। जो गैस सिलेंडर हो जाएगा वो 500 रुपये का हो जाएगा सरकार के आते ही। ये नहीं है कि अब वादा कर दिया 2 साल में, 5 साल में या फिर अगली सरकार आने का समय हो जाएगा, जैसे कि अब दूसरी सरकारें कर रही हैं। 3 महीने रह गए तो उन्होंने अपने जो नए नए मैनिफेस्टो है, नई नई स्कीम्स लानी स्टार्ट कर दी है। लोगों को आई कैचिंग स्कीम्स हैं कि भाई लोग प्रभावित हो, वो चीज़ नहीं है। आते ही सारे काम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और जैसे महंगाई कम होगी, सब लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे जो वुमेन हैं, जो पुअर सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, वो घर रहकर भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके अंडर काम कर सकती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए बड़ी करी जाएगी। तो ये हमारे वुमेन ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स हैं। तो फिलहाल ये कार्यक्रम पानीपत के सेक्टर 25 में एक बैंकेट हॉल में करवाया गया था, जहां पर पिछले दिनों भी सचिन कुंडू ने धन्यवादी दौरा किया था और धन्यवादी दौरा कर लोगों से सलाह मशवरा किया था चुनाव को लेकर। और आज इसी को लेकर महिलाओं का कार्यक्रम सेक्टर 25 में करवाया गया है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह के साथ सूरज।